हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम बात करते हैं एक एलआईसी की एक नई पॉलिसी जीवन आनंद के बारे में। इसके देखेंगे कि इसको कौन ये पॉलिसी ले सकता है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मैच्योरिटी आती है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये पॉलिसी नंबर 915 है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ये प्लान ले सकता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि 18 साल से 50 साल तक कोई भी व्यक्ति ये प्लान ले सकता है। सम एश्योर्ड वो अमाउंट होता है पॉलिसी का, ये पॉलिसी का अमाउंट होता है जो हम लेते हैं। पॉलिसी जितने अमाउंट की लेते हैं वो ही हम सम एश्योर्ड, इसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। ये 1 लाख से लेकर नो लिमिट तक होता है। उसके बाद टर्म ईयर्स पे 15 साल से 35 साल तक का हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जो इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है पीपीटी ईयर, वो भी सेम होता है जितना टर्म ईयर होता है। मतलब 15 साल का हमने इंश्योरेंस लिया 15 साल के लिए, तो पीपीटी भी उसका मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म चुकाना भी हमको 15 साल तक पड़ेगा। टर्म राइडर्स में 1 लाख से 25 लाख तक ले सकते हैं। टर्म राइडर वो एक ऑप्शन है या टर्म है या एक, अब मान लीजिए ये वो अमाउंट है जो अगर पॉलिसी होल्डर अगर ये लेता है और उसकी पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टाइम अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हाथों हाथ क्लेम 15 से 30 दिन में ये टर्म राइडर तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो डेथ सम एश्योर्ड होता है वो और आगे हम देखेंगे वो भी मिलता है। तो हम चलिए बात करते हैं एग्जांपल से हमको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चीज़ जल्दी समझ में आती है। तो हमने इसका एग्जांपल हमने लिया है, मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल है। उसने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है। टर्म उसने लिया है 25 साल का। तो जो पीपीटी है वो भी आपका आएगा 25 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म अब भी आपका 25 साल आएगा। और टर्म राइडर भी आपने 5 लाख का टर्म राइडर ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया, अब जब आप पॉलिसी लेंगे उस समय फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका 24,660 रुपये पड़ेगा ईयरली। हाफ ईयरली 12,460, क्वार्टरली 6,000, मंथली 2,000 और डे के हिसाब से ये पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर का चार्ज, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम ये रहेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर से प्रीमियम होगा 24,129 रुपये हो जाएगा। ऐसे हाफ ईयरली का ये, क्वार्टरली का, मंथली का ये। फर्स्ट ईयर में ड्यू टू ऑफिशियल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 300-400 रुपये 500 रुपये ज़्यादा आता फर्स्ट ईयर का। लेकिन अब आपका 1 साल तक तो आपने ये चुकाया, बचे 24 साल आपको ये प्रीमियम चुकाना है। यानी टोटल आपने 25 साल में टोटल प्रीमियम आप चुका देंगे 6,03,756 रुपये। और आपको रिटर्न मिलेगा 13,37,500 रुपये का। ये मैच्योरिटी आपको मिलेगी 25 साल में। ये तो जब आप 25 साल तक अलाइव हो, जब तक ये आपकी मैच्योरिटी ये आ जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब इसका बेनिफिट बोल लीजिए या एक बोल लीजिए कि जो डेथ बेनिफिट्स है वो क्या है। डेथ बेनिफिट्स ये है कि मान लीजिए ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म, ड्यूरिंग 25 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो जब भी उसकी डेथ होती है, जो टर्म राइडर है 5 लाख रुपए का वो उसको मिल जाता है। उसके बाद जो उसका डेथ सम एश्योर्ड है, इसमें डेथ सम एश्योर्ड 5 लाख का 125% है, 6.25 लाख रुपए आपका डेथ सम एश्योर्ड बैठेगा। तो ये आपका और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको मिलेगा 6.25। इस पे जितने साल पॉलिसी चली है, मान लीजिए 20 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो 20 साल चली है, तो 20 साल का जो भी उस पर बोनस होगा, वेस्टेड बोनस होगा या जो फाइनल एडिशन बोनस होगा वो सब इस पे मिलता है। तो मान लीजिए अगर 23-24 साल भी पॉलिसी चल गई, आप पॉलिसी के 1-2 साल पहले तक भी गए तो भी आपको ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट आपको लमसम, इतना अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। इतना अमाउंट आपको लमसम मिलेगा। तो ये डेथ बेनिफिट तब है कि जब पॉलिसी लेते ही जब डेथ हो जाती है तभी 6.25 लाख है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ईयर वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। और अगर आप 25 साल के आसपास यानी 22-23-24 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो लमसम इतना, ये 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, ये और मिलेगा, ठीक है। इसका ये है कि आप ये जीवन, और हाँ इसका एक और बेनिफिट ये है कि लाइफ टाइम ये रिस्क कवर करता है। लाइफ टाइम रिस्क कवर करता है मतलब 25 साल के बाद आपको ये मैच्योरिटी मिल गई, उसके बाद एलआईसी को आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी में आप जब भी आप पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, जब भी
100 साल में, 200 साल में, जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी उसके नॉमिनी को ही 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ऐसा मेच्योर्ड है। यानी है कि लाइफ टाइम आपका ये एक पॉलिसी लाइफ टाइम रिस्क कवर कर रही है एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ये इसका अच्छा पॉइंट है कि आपने एक बार पॉलिसी लेने के बाद ज़िंदगी भर आपको ये तो मिल रहा है, ज़िंदगी भर आपका रिस्क कवर हो गया, आपको मिलना ही मिलना है 5 लाख रुपये नॉमिनी को वापस। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पॉलिसी अच्छी है, जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी अच्छी है, आगे फ्यूचर का सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो अमाउंट है 13,37,000 मैच्योरिटी पे, ये अगर आप एक साथ ले सकते हैं, नहीं लेना तो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में लेंगे 5, 10, 15 साल की, तो इसमें आपको और अच्छा इंटरेस्ट मिल के आएगा। या आप इसी अमाउंट को एज ए पेंशन या सैलरी में कन्वर्ट करा के ले सकते हैं। मतलब इसमें 3 ऑप्शन है। ये मैच्योरिटी अमाउंट इतनी आ गई आपकी, अब इसको या तो आप एक साथ ले लीजिए, या तो आप उसको 5, 10, 15 साल के इंस्टॉलमेंट में लीजिए, 3-4 जो इंस्टॉलमेंट में लीजिए आप ये, तो उसमें आपको इस पे और इंटरेस्ट मिल के आपको मिलेगा फाइनल अमाउंट। या तो आप इसकी पेंशन बनवा लीजिए, तो उसमें भी फिर आपका इंटरेस्ट लग के आपको जो सैलरी या बोल लीजिए पेंशन बोल लीजिए पर मंथ या पर ईयर आपको उस हिसाब से मिलेगा। बाकी मैच्योरिटी अच्छा है, एक साथ लेना भी ठीक है, या इंस्टॉलमेंट में लेना भी ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। बाकी पॉलिसी अच्छी है, आप इसको देखिए। और अब मैं थोड़ा पर्सनल सजेशन दे देता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में और एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कभी भी इंश्योरेंस लेना हमेशा सबको लेना मस्ट है, लेना छोटी उम्र में लेना। ये 30 साल में आपका इतना रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, अगर 30 की जगह 20 साल का कोई पॉलिसी होल्डर होता तो ये 6 लाख की जगह शायद 4 लाख ही देने पड़ते, उसका रिटर्न इतना आता। तो ये भी ऑलमोस्ट डबल है, बट फिर भी अगर जितनी एज कम होती है उतना आपको पे कम करना पड़ेगा, रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो एज कम होनी चाहिए, कभी भी 5 लाख से कम सम एश्योर्ड नहीं लेना, क्योंकि उसमें आपका रिटर्न बहुत कम आएगा। तो आपको लगेगा यार ये इसमें तो या तो फिर बैंक में रख देते या एफडी बना देते, क्योंकि इतने साल आपने पैसे लगाओगे तो रिटर्न कम आएगा, तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। और तीसरा, कभी भी मंथली पेमेंट नहीं करना, क्योंकि मंथली पेमेंट आप 25 साल तक हर महीने पेमेंट करोगे, आप बहुत हेक्टिक वर्क है, परेशान हो जाओगे। हमेशा ईयरली चूज़ करना, ईयरली में आपको 2% का रिबेट मिलता है। जी हाँ, ईयरली में 2% का रिबेट मिलता है, हाफ ईयरली में 1% का रिबेट मिलता है। अगर आप ईयरली ये चॉइस है आपको ज़्यादा लग रहा है, साल भर में सिर्फ एक बार पे करना है, तो आप हाफ ईयरली पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों के बाद नीचे मत जाइए, इसमें भी 1% का रिबेट मिलता है, आप रिबेट उठाइए ना, पैसे तो आपको देने ही पड़ रहे हैं। ये 2,000 रुपये देने पड़ रहे, 12,000 रुपये देने पड़ रहे, लेकिन ठीक है, वो आप सबका अपना अपना है। बट ये है कि इन दोनों के नीचे जाएँ तो क्वार्टरली से नीचे ना जाएँ। तो ये 3 चीज़ें, एज कम होनी चाहिए, सम एश्योर्ड 5 लाख होना चाहिए, और आप जो प्रीमियम चूज़ करें मोड ईयरली या हाफ ईयरली होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैं अपने नंबर डाल दूँगा फ्यूचर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।